एक छोटे से शहर बरमूडा में राइस्टार नाम का एक लड़का रहता था और उसके साथ साथ उसकी दादी भी रहती थी, जो उसके लिए सब कुछ थी क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो बहुत गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाता था और बाकी बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन राइस्टार के दिल में एक ही चीज थी जो उसे रोज स्कूल जाने की ताकत देती, एक लड़की जिसका नाम पायल था। पायल बहुत खूबसूरत, अमीर और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। राइस्टार उसे दूर से देखकर ही खुश हो जाता था। वो कभी हिम्मत नहीं कर पाता था उससे बात करने की, लेकिन एक दिन उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। डरते डरते कांपते हाथों से उसने पायल के सामने जाकर कहा, पायल, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? पायल ने पहले तो उसके फटे कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंस पड़ी और बोली, अबे साले छपरी, तू मुझे पसंद करेगा? साले तू तो पूरा भिखारी लगता है। दूर हट यहाँ से और मेरा टाइम मत खराब कर, जाकर किसी और से दोस्ती कर। उसके बाद वो राइस्टार को धक्का देकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद राइस्टार ने देखा कि पायल तो अब स्कूल के सबसे अमीर लड़के रोक के साथ घूम रही थी। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर राइस्टार का दिल टूट चुका था। वो स्कूल से बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप चल दिया। उसके कदम भारी थे, आंखें नम थीं और दिल में सिर्फ एक दर्द था। और वो सोचता है कि अब मुझे इस फ्री फायर वर्ल्ड को छोड़ देना चाहिए और खुद को खत्म करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में एक चमकती हुई बोतल दिखाई देती है। वो एक पुरानी सी धूल भरी बोतल थी। राइस्टार गुस्से में उस बोतल को लात मार देता है। बोतल जमीन पर गिरते ही तेज रोशनी फैली और उसके अंदर से एक खूबसूरत लड़की जिन्न बाहर निकल आई। उसकी आंखें नीली, बाल हवा में उड़ते हुए और चारों तरफ चमकती रोशनी। वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम जारा है और तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 विश पूरी करूंगी। तो बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ? राइस्टार हैरान था, डर भी रहा था। फिर वो अचानक जल्दी से भागकर घर आ गया, लेकिन जारा भी उसके पीछे पीछे घर आ गई। उसने सोचा कि ये कोई चुड़ैल होगी जो उस जादुई बोतल से निकलकर उसके पीछे पड़ गई थी। उसने कांपते हुए कहा कि अगर तुम सचमुच इतनी शक्तिशाली हो तो उसकी दादी को गायब करके दिखाओ। जिन्न ने मुस्कुराकर अपनी उंगलियां छटकाईं और अगले ही पल बेड पे आराम से सो रही दादी गायब हो गई। राइस्टार ने बेड की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी दादी का चश्मा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जिन्न की ओर देखा और पूछा कि क्या वो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। जिन्न ने हामी भरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राइस्टार ने तुरंत कहा कि वो उसकी दादी को वापस लाए। जिन्न ने फिर से उंगलियां चटकाईं, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने हैरानी से अपनी जादुई किताब खोली जिसमें प्राचीन मंत्र और नियम लिखे थे। किताब में साफ लिखा था कि अगर कोई इंसान गायब किया जाता है तो वो हमेशा के लिए गायब रहता है। ये सुनकर राइस्टार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जिन्न को डांटा और कहा कि वो उसकी दादी को वापस लाए। जिन्न ने उदास स्वर में माफी मांगी और कहा कि वो अपनी गलती की सजा के तौर पर हमेशा उसकी गुलाम बनी रहेगी और वो जो कहेगा वो वही करेगी।